जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। बोलो नंगली निवासी भगवान की जय। आप रायपुर में थे। सन 1947 में देश विभाजन हुआ तो बड़े भाई साहिब ने आपको कलकत्ता बुला लिया और आपके लिए सालकिया जनरल स्टोर नाम की दुकान खोल दी। इस दुकान के ऊपर एक स्टोर बना हुआ था। आप नित्य प्रति 2 3 घंटे ऊपर चले जाते और भजनाभ्यास में लीन हो जाते। कुछ समय पश्चात आपने अपने बड़े भाई साहिब से कहा कि यहाँ हमारा मन नहीं लगता। आपके हृदय में शरणागत होने की लगन लगी हुई थी, किंतु घर में सबसे छोटे होने के कारण सब आपसे अत्यधिक स्नेह करते थे। वे नहीं चाहते थे कि घर ऐश्वर्य सब पर्दा छोड़कर आप साधु बन जाएं। उनका यही प्रयत्न था कि आप घर पर रहकर ही भजन भक्ति करें। आप प्रातः घर में भजनाभ्यास करते। आपने सबको कह दिया था कि हमें कभी भी जबरदस्ती उठाने की चेष्टा ना करना। जब तक हमारा जी चाहे हमें बैठा रहने दिया करें। एक बार भजनाभ्यास में अधिक समय बीत गया। आपके मुखमंडल पर तेज धूप आ गई। आपने प्रातः से भोजन भी ग्रहण नहीं किया था। आपके प्रति आप बड़ी बहन का हार्दिक स्नेह होने से उसने आपको भजनाभ्यास से उठा दिया। आपने फरमाया, बहन हमें भजन से उठकर अच्छा नहीं लगता। आज अभी हमारे माथे पर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज केसर का तिलक लगा रहे थे। इतना कहकर आपने फिर से आंखें मूंद ली। ध्यानावस्था में ही आप विनय करने लगे कि भगवान मेरी परीक्षा ना लो। प्रतीक्षा को समाप्त कर शीघ्र अपने चरणों की सेवा में स्थायी निवास हो। पहले भी आप अधिकतम समय श्री आनंदपुर में ही व्यतीत करते थे। वह दिन आ गया जब श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने आपके स्थायी रूप में रहने की विनय स्वीकार कर ली। आपने घर में सबको अपना निर्णय सुना दिया कि हमें श्री आनंदपुर की सेवा ही अपनी पूंजी, निजी जायदाद, निजी घर प्रतीत होता है। हमारा दृढ़ निश्चय और दृढ़ संकल्प यही है कि श्री चरणों में स्थायी शरणागति प्राप्त करें। घर के सभी सदस्यों का आपके प्रति अगाध प्रेम था, इसलिए उन्होंने आपकी प्रसन्नता और मौज को ही सर्वोपरि माना। सन 1953 में जब आप वैशाखी के शुभ पर्व पर श्री दर्शन के लिए आए तो श्री चरणों में स्थायी शरणागति के लिए विनय की। आपकी अटूट श्रद्धा एवं तीव्र लगन तथा उपयुक्त समय को जानकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने विनय स्वीकार की। आपके बड़े भाई साहिब ने आपके दृढ़ संकल्प को देखकर कार्य व्यवहार को समेटने की विनय कर दी। आप पुनः श्री आज्ञा अनुसार कलकत्ता गए और शीघ्र ही सब कार्य निपटा लिया। आप 4 जून सन 1953 में पुनः श्री आनंदपुर लौट आए और श्री चरणों में विनय कर सर्व समर्पण कर पूर्णतः शरणागत हो गए। आपके मन की साध पूरी हुई। उस समय आपने श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के मुखार बिंदु पर एक अलौकिक तेज की आत्मानुभूति के आनंद को अनुभव किया, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप पहले से अधिक सेवा और भजनाभ्यास में जुट गए। निर्बंध कभी किसी बंधन में नहीं बंधते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की कृपा दृष्टि पाकर आप निहाल हो गए। आपको श्री आनंदपुर में रहते हुए अत्यधिक मेल जोल रखना अथवा वार्तालाप करना प्रिय न था। एकांत प्रिय व सेवा में तन प्राण से जुटे रहना ही आपके जीवन का ध्येय था। वैसे तो श्री सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम के अवतार बन सब पर ऐसा प्रेम का जादू कर डाला कि उस समय जागीरदार, धनवान एवं सम्मानित लोग परमार्थ एवं रूहानियत के आनंद में सरोवर खींचते चले आ रहे थे। सबकी जीवा पर एक ही शब्द था कि एक बार नाम सुनते ही दिल दीवाना हो जाता और आनंदपुर वासी भगवान को पाना चाहता है। इन सबके
सब में से विशेष कौन है और किसने परमार्थ कार्य संभाला है, यह तो वे ही जानते थे, इसलिए आप पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते थे। एक बार महात्मा सदगुरु सेवानंद जी श्रीमान जी ने महात्मा योगात्मानंद जी से कहा, महात्मा जी, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि जब भी यह भक्त श्री राम प्रकाश जी श्री सदगुरुदेव जी महाराज के सामने आते हैं तो श्री सदगुरुदेव जी के मुखार बिंद पर एक दिव्य ज्योति और मुस्कान आ जाती है, इनमें क्या विशेषता है। महात्मा योगात्मानंद जी को श्री गुरु महाराज जी ने गुरु दीक्षा के दिन संकेत में सुझाया था, गुप्त रहस्यों को समय से पूर्व प्रकट करना संत जन उचित नहीं समझते। उन्होंने कहा, श्रीमान, अपनी अपनी भक्ति की कमाई है, जो जितनी करता है उतनी दात पाता है, यह श्री सदगुरुदेव जी स्वयं ही जाने। श्रीमान जी ने कहा, मेरा अनुभव तो यह कहता है कि मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया। महात्मा जी ने कहा, नूरे हक को नूरे हक में मिला लिया। श्रीमान जी, महापुरुषों के रहस्य अवलीला तो स्वयं महापुरुष ही जानते हैं। तब महात्मा जी ने यह वार्ता श्री चरणों में विनय कर दी। श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने फरमाया, महात्मा जी, आपने ठीक ही उत्तर दिया, हमने क्या देना है, यह तो दूरदर्गाही काम होते हैं जो महापुरुषों को करने होते हैं। महात्मा जी ने दंडवत प्रणाम कर श्री छवि को निहारा तो उस समय श्री सदगुरुदेव जी महाराज के मुख मंडल पर अलौकिक दीप्ति थी। जब घर से श्री आनंदपुर सेवा के लिए आते और श्री चरणों में सेवा का लाभ उठाते, उस अवर्णनीय आनंद का भाई साहिब को वर्णन करते हुए भावुक हो जाते। सन 1950 में श्री तृतीय पातशाही जी महाराज मुरादाबाद और काशीपुर के मध्य स्थित रोशनपुर में पधारे। स्टेशन से 2 मील की दूरी पर घने वन एकांत शांत स्थान को उपयुक्त जानकर सेवकों को स्थान खरीदने की आज्ञा दी। इस धरती की पुकार सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए हुई। सन 19 अगस्त 1950 में श्री सदगुरुदेव जी ने यहाँ कृपा फरमाई। आप भक्त वेश में महात्मा सत विचारानंद जी तथा अन्य महात्मा जन व भक्त जन सेवा के लिए साथ गए। वहाँ दिन रात सभी घने वन को साफ करने में जुटे हुए थे। कटीली झाड़ियों की खरोचों से कई बार रक्त भी बहता, परंतु प्रभु प्रेम में किसी को कुछ भी प्रतीत न होता। एक दिन गर्मी और थकावट के कारण सब महात्मा व भक्त जन विश्राम कर रहे थे। नौकर काम पर लगे थे। अत्यधिक कटीली झाड़ी को छोड़कर वे आगे बढ़ गए। श्री सदगुरुदेव जी ने वहां आकर देखा कि कटीली झाड़ी को छोड़ दिया गया है। श्री वचन हुए कि जब तक स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। श्री वचनों को सुनते ही सब ने नव उत्साह भर गया। फिर तो ना दिन भर कोई गर्मी लगती, ना ही थकान की कोई परवाह होती। महात्मा जनों का कथन है कि उस दिन से उन्होंने कुर्ते पहनने भी छोड़ दिए और सेवा में जुट गए। सामने श्री दर्शन तथा तन से श्री सेवा करने का जो आनंद मिला वह वर्णनातीत है। आपने इस श्री वचन को गांठ बांध लिया कि स्वयं कांटों में हाथ नहीं डालोगे तो औरों से क्या सेवा करवाओगे। इस प्रकार आप शरणागति से पूर्व एवं शरणागति के पश्चात श्री आज्ञा व प्रेम में दृढ़ रहे। गुरु सेवा ही गुरु भक्ति है और सद्गुरु प्रसन्नता व कृपा पाने का सर्वोत्तम साधन है। इसी सिद्धांत को अपना ध्येय व जीवन बना लिया। साधु वेश। श्री सदगुरुदेव जी महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने अपने अन्य शिष्य श्री पंचम पातशाही जी को निजी मौज अनुसार श्री आनंदपुर में जन्माष्टमी पर्व पर 2 सितंबर सन 1956 तदनुसार 18 भादो संवत 2013 भादो बदी द्वादशी रविवार को साधु वेश प्रदान कर इनका शुभ नाम श्री स्वामी दर्शन पूरन आनंद जी रखा। श्री सदगुरुदेव जी महाराज की प्रसन्नता का ठिकाना ना था। उनके हृदय में अंतर ही अंतर खुशियों का सागर उमड़ रहा था।
भक्ति परमार्थ के सूर्य को युग युगांतों तक उदित रखने का कार्य पूर्ण कर लिया था। उन्होंने जैसे श्री परमहंस दयाल जी, श्री प्रथम पातशाही जी तथा श्री परमहंस महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी के कार्य को पूर्ण किया, श्री वचन थे कि इस भक्ति के महकते पुष्प की सुगंधी देश विदेश के कोने कोने तक फैलनी चाहिए। अस्तु आपने कर्तव्य निष्ठ कर्म योगी पूर्ण तत्ववेता बनकर चौखुटी में इस सुगंधी को फैलाया। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज, श्री तृतीय पातशाही जी ने श्री स्वामी जी, श्री चौथी पातशाही जी साधु वेश में को फरमाया, यथा नाम तथा रूप। इनके दर्शन से परमार्थ व भक्ति की विजय पताका चौखटी में लहराएगी। यह ध्येय पूरक श्री आनंदपुर का कार्य भार संभालेंगे। इनका विशेष ध्यान रखना। श्री चतुर्थ पातशाही जी श्री आज्ञा शिरोधार्य कर इन्हें विशेष रूप से आत्म स्वरूप मानते। आपने श्री पंचम पातशाही जी साधु वेश में दिव्य तेज की प्रभा से श्री आज्ञा पालन में तत्पर रहकर कर्मठता का साक्षात प्रमाण प्रस्तुत किया। वैसे तो श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री आनंदपुर के अधिकारी संस्कारी गुरुमुखों को साधु वेश प्रदान करते तो अत्यधिक प्रसन्न होते। पुनः उनमें से कुछों को सत्संग की सेवा के लिए भेजते। आपको श्री गुरु महाराज जी ने अपनी दूरदरगाही मौज के अनुसार श्री आनंदपुर में सेवा कार्य सौंपा। आपने सब तरह की सेवा को अत्यधिक श्रद्धा एवं लगन से पूरा किया। जो सेवा आपके जिम्मे लगती आप समग्र समर्पण भाव से पूर्ण करते, जिससे श्री सद्गुरुदेव जी महाराज अत्यंत प्रसन्न होते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज भक्तों की ओर एक भवन का मुहूर्त करके श्री कार में विराजमान हुए। उस समय आपके पिताजी एवं बड़े भाई भक्त अमरनाथ जी भी श्री दर्शनों के लिए श्री आनंदपुर में आए हुए थे। पिताजी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यह आपकी ओर संकेत कर तो धन धान्य ऐश्वर्य संपदा को छोड़कर फकीर बन गया है। श्री वचन हुए कि हमने तो इन्हें देवी एवं आध्यात्मिक सब संप्रदायों का मालिक बना दिया है। इस रहस्य को उस समय किसकी इतनी बुद्धि थी जो समझ सके कि यह संकेत किस ओर है। महाप्रभु जी के चरणों में बड़े भाई ने विनय की कि इस खुशी के उपलक्ष्य में वे भंडारा करवाना चाहते हैं। श्री महाप्रभु जी ने फरमाया कि कुछ दिन ठहरो, हम स्वयं ही बता देंगे। भक्त जी 10-12 दिन इसी प्रतीक्षा में रहे कि ना जाने कब संदेश आ जाए। उन्हें कलकत्ता वापस भी जाना था, लेकिन जब कोई सूचना ना मिली तो उन्होंने आपसे कहा कि श्री चरणों में विनती करके यह बतला दे कि भंडारे की बारी कब तक मिल जाएगी। आपने महात्मा रोशनानंद जी और महात्मा योग प्रकाशानंद जी को इस बारे में विनय करने के लिए निवेदन किया। उन्होंने श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना की कि भक्त अमरनाथ जी को किसी कार्यवश कलकत्ता वापस जाना है। अगर आपकी मौज हो तो वे भंडारा करवा कर ही जाएं। महाप्रभु जी ने सेवादारों को भेजकर भक्त जी को बुलाने की आज्ञा फरमाई। भक्त जी श्री चरणों में उपस्थित हुए और आपकी श्री पंचम पातशाही जी की ओर संकेत करके विनय की, प्रभु इनके साधु बनने की खुशी में भंडारा करवाने की इच्छा है। श्री महाप्रभु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, भक्त जी इन्हें साधु वेश देकर हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। पिछले 12 दिनों से इस खुशी के उपलक्ष्य में ही श्री आनंदपुर के लंगर में दिन रात भंडारे हो रहे हैं। फिर भी आप और भंडारा करवाना चाहते हो। श्री मौज को सर्वोपरि जानकर भक्त जी ने अपनी श्रद्धा अनुसार भंडारे की राशि श्री चरणों में भेंट कर दी। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आप श्री पंचम पातशाही जी की ओर संकेत करते हुए पावन रहस्यमयी वचनों में फरमाया, इन्होंने तो अनेकों ही भंडारे करवाने हैं और करवाते रहेंगे। ये अखुट भंडार के स्वामी होंगे। अति सौभाग्यशाली जीवों को अपने पूर्वले पुण्यों के फलस्वरूप ही ऐसे सुअवसर एवं संयोग मिलते हैं।
इस प्रकार भक्त जी को आपने आशीर्वाद वचनों से निहाल कर दिया। समय पाकर महाप्रभु जी के ये वचन साकार हुए। आपने गुरुमुख प्रेमियों के लिए स्थान स्थान पर परमार्थिक केंद्रों का निर्माण करवाकर भक्ति के अकुट भंडारे खोल दिए। लाखों करोड़ों जीवों को रूहानियत का लाभ उठाया। आदर्श गुरु भक्ति। श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज श्री तृतीय पातशाही जी ने आपको जिस समय और जिस प्रकार की सेवा प्रदान की, आप हित चित पूर्ण श्रद्धा एवं कर्तव्य निष्ठ बनकर पूर्ण करते गए। आपके लिए जंगल में झाड़ियों की सफाई करना, पत्थर उठाना, बाग बगीचे की संभाल, ट्रस्ट ऑफिस की सेवा करना अथवा प्रबंधक समिति के सम्मान पाना एवं एक समान था। आपका लक्ष्य एक ही जैसा था। जैसा कहा है कि ए जिज्ञासु, तू अपने मालिक के ध्यान में पूर्णतः लीन हो जा, क्योंकि इसी का नाम योग है। तू स्वयं को मिटा दे, भक्ति मार्ग में बस यही पूर्णता है। सन 1954 में श्री आनंदपुर की पावन धरा पर जब श्री आनंद सर महातीरथ का उद्घाटन हुआ और सेवा के लिए श्री वचन हुए, श्री तृतीय पातशाही जी ने प्रेम सागर में ऐसे डुबकी लगवाई मानो सारी सृष्टि इस सौभाग्य को पाने के लिए दौड़ी चली आई। उस समय आप भी श्री आनंद सर की खुदवाई अथवा पत्थर आदि उठाने की जो सेवा श्री आज्ञा से मिली, उसे संपूर्ण करने के लिए अपनी ही धुन में चुपचाप दिन रात सेवा में लीन रहे। आप श्री आज्ञा अनुसार प्रातः समय 1 घंटा विशेष सेवा में महात्मा ध्यान सागरानंद जी के साथ अवश्य भाग लेते। एक बार आप जबकि 1 घंटा सेवा कर चुके थे, महात्मा आत्म ध्यान धर्मानंद जी ने आपको बुलाकर कहा कि आओ हमारे साथ ट्रक में पत्थर भरवाने की सेवा करें। आप उनके साथ चल पड़े। बावली पर ट्रक में पत्थर भरवाने के पश्चात आप स्वयं भी ट्रक में चढ़ गए और पीछे सड़क की ओर मुख करके खड़े हो गए। महात्मा जी ने मोड़ काटते हुए जोर से ब्रेक लगाई। अचानक ही एक भारी पत्थर लुढ़कर आपके बाएं चरण पर आ गिरा। उसकी तीखी धार से वहां गहरा घाव हो गया। कुछ नसें कट जाने के कारण रक्त बहने लगा और बहुत तेज दर्द होने लगा। आपने उस तक ना की। चरण पर शीश से रुमाल उतारकर बांध लिया और श्री आनंद सर पहुंच गए। डॉक्टर रामलाल यहाँ पर जितनी चिकित्सा उपलब्ध थी, उसी अनुसार आपके चरण पर पट्टी करते रहे। आप दर्द को सहन करते हुए सेवा में संलग्न रहे। श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी साधु वेश में ने कहा, आपको गंभीर चोट आई है, थोड़ा आराम कर ले। आपने कहा, स्वामी जी, श्री सद्गुरुदेव जी श्री तृतीय पातशाही जी के श्री चरणों में विनय ना करना। दर्द है, ठीक हो जाएगा। यह सेवा में विघ्न है, टल जाएगा। सेवा ही जीवन है और आंतरिक सुख के दाता है। इसे पाना है। उनके मुख से अन्यनासी वचन हुए कि सचमुच ही आप सहनशीलता एवं धैर्य की मूर्ति हैं। आप गुरु भक्ति में आदर्श हैं। उस समय आपको जो चोट लगी वह कोई साधारण ना थी, बल्कि नसें कट जाने के कारण आपके चरण में बहुत सूजन आ गई और दर्द भी बढ़ता गया। कुछ समय पश्चात आपका वही चरण अनबुझे अंगारों के ऊपर अन्यनास ही पड़ गया, परंतु जब आपको जलन का तनिक भी आभास न हुआ तो डॉक्टर समझ गया कि यह नसों की गंभीर समस्या है। उसने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में विनय की कि आपको तुरंत उपचार के लिए भेजा जाए। आपके बड़े भाई की विनय पर महाप्रभु जी ने आपको कलकत्ता चिकित्सा के लिए भेज दिया। महाप्रभु जी ने अपना आशीर्वाद प्रदान करते हुए फरमाया कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आपने तो परमार्थ की बहुत बड़ी सेवा करनी है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कलकत्ता में उस समय के विख्यात डॉक्टर बैनर्जी ने आपके चरण की नसों का ऑपरेशन द्वारा ठीक किया। महात्मा निज अनमोलानंद जी भक्त वेश में को आपकी सेवा में भेजा गया। इस प्रकार आप चिकित्सा करवाकर वापस श्री आनंदपुर लौट आए और पुनः सेवा में संलग्न हो गए।
आप श्री आनंद सर की सेवा में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज के श्री दर्शन करते हुए भाग्य सहारते कि ऐसा सौभाग्य करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी प्राप्त न होगा। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज हमारे उद्धार के लिए अनवरत लगे हुए हैं। मन में ऐसे विचार उठ ही रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी ने श्री आनंद सर के तट पर कृपा फरमाई। ऊपर तपता सूरज अपनी प्रचंड किरणें बिखेर रहा था। आपने पास में खड़े महात्मा जी से छाता लिया और भक्त बख्शू राम जी को कहा कि श्री गुरु महाराज जी पर इससे छाया कर दो। भक्त जी थोड़ा हिचकाने लगे। आपने फरमाया, डरो मत, अगर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज कुछ पूछे तो आप हमारा नाम ले लेना। भक्त जी ने वैसा ही किया। महाप्रभु जी द्वारा पूछा जाने पर भक्त जी ने आपकी ओर संकेत कर दिया। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने फरमाया, एक दिन आएगा जब दुनिया इनके पीछे छत्र झुलाएगी और ये स्वयं लाखों पर छत्र छाया करेंगे। दुर्धाम से ले पैगाम इलाही सतगुरु जग में आते हैं। गुरु भक्ति मग अति कठिन है, कुर्बा हो चल दिखलाते हैं। सेवा है अनमोल निधि, तन प्राण से बाजी लगाते हैं। गुरु आज्ञा व सर्व सर समर्पण जीवन ध्येय बनाते हैं। बढ़ते जाए परमार्थ पथ पर निस्वार्थ पाठ पढ़ाते हैं। दिव्य गुण संपन्न सतपुरुषों के युग युग चरित गुण गाते हैं। महापुरुष सर्व समर्थ त्रिगुणातीत होते हुए भी मर्त्य लोक में अवतरित होकर मानव लक्ष्य सिद्धि की सभी नियम धर्म कर्म करते हैं। कठिनाइयों से जूझते हुए बाधाओं को मुस्कुराते हुए पार करते हैं। साधारण जनमानस को आदर्श गुरु भक्ति के लक्ष्य सिद्धि का मार्ग सुझाते हैं। इस प्रकार श्री आनंद सर की सेवा में जुटे रहने पर समय अनुसार जहाँ जहाँ श्री सेवा की श्री आज्ञा होती तन प्राण से निभाते। श्री आनंद सर की सेवा के साथ साथ श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री तीसरी पातशाही जी ने रखी। इस कार्य के लिए मकराना से संगमरमर का पत्थर लाने के लिए आपको श्री आज्ञा हुई। एक महात्मा जी जो ट्रक चालक थे उन्हें आपके साथ भेजा। उस समय जंगलों के मार्ग में डाकुओं का भय अधिक होता था। आपको किसी भक्त जी ने कहा, महात्मा जी बच कर रहना, जंगली रास्ते में कई प्रेत आत्माएं अपनी सुंदरता का जाल बिछा भरमाती हैं। एक आपका सुंदर स्वरूप, दूसरा मनहर चितवन, इस साधु वेश में भी किसी को आकर्षित किए बिना नहीं रहते। आपने उत्तर दिया, भक्त जी हमारे श्री गुरु महाराज जी के सौंदर्य के सम्मुख कोई तुलना योग्य है ही नहीं। उनके श्री वचन है, गुरु का साबुर्द रखवारे, चौकी चौ गिरद हमारे। इस पावन नाम के सम्मुख किसकी हिम्मत है जो रास्ते में रुकावट बने। हमें तो केवल श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सेवा की ओर ध्यान देना है। आप महात्मा जी के साथ ट्रक में बैठकर मकराना की ओर चल पड़े। मार्ग में सड़क पर एक छोटी सी चाय की दुकान खोखा थी। आप कुछ देर के लिए वहां रुक गए। चाय वाले ने आपके मुखमंडल की ओर निहारते हुए कहा, महाराज जी आगे रास्ता खतरनाक है, रात्रि के समय वहां ट्रक चलाना ठीक नहीं, आप यहीं रात्रि बिता ले। यहाँ से कुछ दूरी पर मकान तो नहीं, कच्चा घरोंदा है मेरा। आपने कहा, अभी तो संध्या है, रात्रि तक हम काफी सफर तय कर लेंगे। दृढ़ संकल्प कर लो, फिर रात्रि भी दिन में बदल जाती है। देखो अभी तो सूरज चढ़ा हुआ है। वहां से आगे चल दिए। मार्ग में एक नाग फन फैलाए बैठा था। रात्रि का अंधकार गहरा हो चुका था। ट्रक की आवाज सुनते ही वहां सड़क के एक ओर हो गया और आपको दर्द भरी आवाज सुनाई दी। आपने ट्रक रुकवाकर पूछा, कौन है, हमें क्यों भरमा रहे हो? उसने कहा, महाराज आपके ट्रक की आवाज से एक दिव्य रोशनी
में दिव्य पुरुष के दर्शन हुए। दर्द भरी आवाज सुनकर जब आपने अपने मुख से नाम शब्द का उच्चारण किया, उसे श्रवण कर हमें शीतलता मिली है। अब हमारे उद्धार का साधन आपके हाथ में है। आपने कहा हमारे हाथ में नहीं, श्री गुरु महाराज जी के हाथ में है। आपने आंखें मूंद कर श्री गुरु महाराज जी को स्मरण किया। श्री तृतीय पातशाही जी ने साकार श्री दर्शन देकर आपको फरमाया कि आप इन्हें सब कुछ बता सकते हो, इनका उद्धार कर सकते हो, कर देते हैं। आपने विनय की, स्वामी जी अभी मैं सेवक हूँ, इतना कहकर श्री चरणों में मस्तक धर दिया। उधर गुरु शब्द की आवाज मुख से निकलते ही सामने कई यक्ष, गंधर्व एवं अन्य आत्माएं मंडराने लगी। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम आपको यह आज्ञा दे रहे हैं कि आधा घंटा ट्रक में ही गुरु शब्द जोर से उच्चारण करते जाओ। इन सबको कह दो कि इसी शब्द का उच्चारण करते रहें। जितना अधिक शब्द उच्चारण करोगे उतनी जल्दी उद्धार हो जाएगा। इनके उद्धार का समय आ चुका है। आपने श्री आज्ञा शिरोधार्य कर सबको हुक्म सुना दिया। आधा घंटा श्री गुरु महाराज जी आपके पास ट्रक में विराजमान रहे। आप शब्द का उच्चारण करते जा रहे थे और देख रहे थे कि कई आत्माएं तो उसी समय ज्योति में बनकर जा रही हैं। आपने विनय की, स्वामी जी मैंने आपके विश्राम में विघ्न डाला। आप स्मरण करते ही प्रकट हो गए। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, हम तुम दोनों एक रूप है, यह काम तुम्हारा था जो हमने पूरा करवाया। अब आप जब भी इस मार्ग से जाते, चाय वाली दुकान पर अवश्य ठहरते। वह भी विनय करता कि महाराज आते जाते यहाँ अवश्य ठहरा कीजिए। देखो आपकी कृपा से यहाँ कितनी जल्दी सड़कें व रास्ते बन गए हैं। आप हम पर भी कृपा करें। घरोंदे में अपने चरण डलवाकर उसे पक्के मकान में परिवर्तित कर दे। वह आपसे चाय के पैसे नहीं लेता था। आपने कहा संतों से लेन देन का संबंध तो चलता आया है, तुम्हारा मकान तो बन जाएगा, परंतु श्री आनंदपुर में आकर गुरु शब्द लो और नाम की कमाई से फूलो फलो। कुछ ही समय में उसकी कोठी और दुकान दोनों बन गए। वह श्री आनंदपुर का स्थान पूछता हुआ परिवार सहित पहुंचा तो आप गुरु गद्दी पर आसीन थे। उसने परिवार सहित नाम दीक्षा ली और श्री दर्शन कर निहाल हो गया। पुनः श्री दर्शनों के लिए श्रद्धा से आने लगा। इस प्रकार आप श्री आनंदपुर में सेवा कार्य करते हुए अमृतसर, जलंधर, दिल्ली, इंदौर, जबलपुर एवं अन्य कई आश्रमों पर गए। वहाँ के महात्मा जन एवं बाइयां आपको सत्संग करने के लिए विनय करते। आप फरमाते, हमें श्री आनंदपुर की सेवा में आनंद आया है, अभी समय नहीं है। आपको मौन प्रिय था, इसलिए किसी से ज्यादा मेल मिलाप नहीं रखते थे। जिस कार्य हेतु जाते उसे पूर्ण कर शीघ्र ही श्री आनंदपुर लौट आते। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने आपको श्री आनंदपुर के कुछ प्रबंध सौंपकर प्रबंधक बनाया। आप सब कार्यों को कर्तव्यनिष्ठ बनकर पूरा करते गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज ने 31 अक्टूबर सन 1963 में रूहानी जानशीनी का रहस्य समझाने के लिए श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी को एकांत में बुलाया। उन्हें रूहानी रहस्य समझाने के साथ साथ यह भी फरमा दिया कि श्री स्वामी जी श्री पंचम पातशाही जी का नाम लेकर इन्होंने परमार्थ का अत्यधिक काम करना है, इनका विशेष ख्याल रखना। 30 जनवरी सन 1964 में अंतिम बार तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी ने श्री आनंदपुर से प्रस्थान किया। श्री कार अभी गेट से बाहर निकली ही थी कि आपको वहां खड़ा देखकर महाप्रभु जी, जो सेहत अति सुकोमल होने के कारण लेटे हुए थे, एकदम उठकर बैठ गए। तकिए के पास रखे हुए 2 आम भोग लगाकर आपको दिए और आंखों ही आंखों में ओझल होने का संकेत भी कर दिया। आपके नैन से अश्रुधारा बहने लगी। ध्येय पूर्वक तत्वदर्शी शिष्य को श्री स्वामी जी श्री चतुर्थ पातशाही जी स्वयं भी जानते थे। श्री वचनानुसार
गुरु गद्दी पर आसीन होकर श्री सद्गुरुदेव जी महाराज श्री चतुर पातशाही जी ने इन्हें विशेष दृष्टि में रखते थे। आपने समय में इन्हें सर्व अधिकार देकर उच्च पद सौंपने आरंभ कर दिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।